Good morning students, welcome to my YouTube channel Computer Science Made Easy. Today's topic is System Bus और Communication Bus. कम्युनिकेशन या सिस्टम बस को पढ़ने से पहले हमको बस का मीनिंग पता होना चाहिए कि बस का मीनिंग क्या होता है। बहुत ही सिंपल मीनिंग है बस का, आप लोग बहुत बार उसको यूज कर चुके होंगे। बस मीन्स, मैं उसी बस की बात कर रहा हूँ जिसपे हम लोग बैठकर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो बस का क्या काम होता है, जिसपे हम लोग बैठ करके एक जगह से किसी दूसरी जगह, किसी दूसरी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। तो हम किसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे? हम लोग पहुंचे बस के थ्रू, ठीक है। तो बस इज अ थिंग बाय विच वी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो सेम कंसेप्ट यहां पर भी है बस का। चलिए देखते हैं बस का मीन्स यहां पे क्या है। एक और एग्जांपल मैं आपको समझा दूं। आपके घर में बिजली की तारें होती हैं, ठीक है। आपके स्विच बोर्ड से पंखे तक का करंट का ट्रांसफर कौन करता है? वायर्स। तो वहां पे आपके वायर्स हो गए बस, ठीक है। आपके फैन तक करंट ट्रांसफर किया इन वायर्स ने। तो यहाँ पे इन वायर्स ने ट्रांसमिटिंग में हेल्प की है, तो यहाँ पे आपके वायर्स हो गए आपके बस, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको कुछ कुछ तस्वीर समझ में आ रही होगी। और अब हम लोग चलते हैं डेफिनेशन पे कि एक्चुअली क्या होता है ये सब। A bus can be defined as a set of wires, cables, wires और cables आ गए, to carry binary informations between components of computer like input devices, output devices, CPU and memory। तो कम्युनिकेशन और सिस्टम बस क्या है? ये कुछ वायर्स का झुंड है या ग्रुप ऑफ वायर्स है जो कि बाइनरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बीच में, जो कि है इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू और मेमोरी, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आई? इट्स यूजुअली ट्रांसमिट बाइनरी नंबर्स 1 बिट पर वायर। ये बाइनरी नंबर्स को ट्रांसमिट करता है और एक वायर 1 बिट डेटा ट्रांसफर करता है। और एक वायर क्या करता है? 1 बिट डेटा ट्रांसफर करता है। ये इसका छोटा सा डेफिनेशन टाइप का है, आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। द बस सिस्टम इन कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ बस। फर्स्ट इज एड्रेस बस, सेकंड इज डेटा बस एंड थर्ड इज कंट्रोल बस। और ये आपके पास एक डायग्राम है पूरा कि किस तरीके से हम सिस्टम बस या कम्युनिकेशन बस को शो कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में जब भी आपका क्वेश्चन आए कि व्हाट इज कम्युनिकेशन बस या फिर व्हाट इज सिस्टम बस और या फिर ओनली बसेस, व्हाट इज बसेस, तो विद द डेफिनेशन यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल्सो, ताकि आपको मार्क्स मिलने में कोई कमी ना बचे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं एक इमेज जिसको देखकर आपको काफी हद तक कम्युनिकेशन बस या सिस्टम बस का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं वो इमेज। ओके, यहाँ पे आपके सामने एक इमेज है जो कि मदरबोर्ड का छोटा सा पार्ट है और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वायर्स। सी, ये वायर्स, देन ये वायर्स, ये सारे ग्रुप्स ऑफ वायर्स हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कम्युनिकेशन बस इज अ पैरेलल ग्रुप ऑफ वायर्स। तो ये सारे आपस में पैरेलल है, मतलब एक दूसरे के साथ ही चल रहे हैं, ठीक है। सो ये जो वायर्स आप लोग देख रहे हैं, जो कि कोई भी चीज डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है आपके कंप्यूटर में, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा कि अब ये वायर्स क्यों लगे होते हैं हमारे सीपीयूज में या हमारे मदरबोर्ड में या किसी भी चिप में, ठीक है। वो चिप नहीं होती है, उसमें बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं जो कि जिसमें इन वायर्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो आई थिंक ये मदरबोर्ड का डायग्राम या इमेज देख करके आपको काफी हद तक समझ में आया होगा वो वायर्स दिखते कैसे हैं। अभी तक तुम केवल एग्जांपल बता रहे थे, अब आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा कि ये वायर्स क्या होते हैं और मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग वापस चलते हैं अपने टॉपिक्स पे और आगे बढ़ते हैं एड्रेस बस की तरफ। सो टाइप्स ऑफ सिस्टम बस में सबसे पहला टाइप है हमारे पास एड्रेस बस। एड्रेस बस का क्या काम होता है, चलिए देखते हैं।
Address bus system is used to specify address of data memory location. CPU is connected to main memory by a set of parallel wires, which is the address bus, which carries address to memory address register, MAR, memory address register. ठीक है, तो एड्रेस बस क्या काम करता है? एड्रेस बस किसी भी डेटा का मेमोरी लोकेशन क्या है वो बताता है और वो सेंड कर देता है मेमोरी लोकेशन मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास। ठीक है, ओके, तो ये एक बेसिक काम हो गया एड्रेस बस का। एड्रेस बस ने क्या किया? कोई डेटा कहां पड़ा हुआ है उसका मेमोरी लोकेशन वो गेट करता है और सेंड करता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर अपने पास हर डेटा का मेमोरी लोकेशन सेव करके रखती है। वो एक ऐसी छोटी सी डिवाइस है। ओके, तो आपको समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट। अब आगे चलते हैं। द विड्थ ऑफ बस, अभी विड्थ को मैं अभी आपको समझाऊंगा क्या होता है विड्थ। द विड्थ ऑफ बस डिटरमाइंस द नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन। बस की एड्रेस बस की विड्थ मेमोरी लोकेशंस कितने हैं ये बताता है। ठीक है, अभी आपको विड्थ के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। थर्ड पॉइंट को देखते हैं। एड्रेस बस कंसिस्ट 16 वायर्स। एड्रेस बस में 16 वायर्स होते हैं जो आपस में पैरेलल चलती रहती है। मैंने जो आपको इमेज दिखाई थी, एड्रेस बस में 16 वायर्स होती हैं। सो इट्स कंज्यूम 16 बिट। तो हम लोग 16 बिट डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। सो उसकी विड्थ कितनी हो गई? 16 बिट। अब आपको समझ में आया? अगर मेरे एड्रेस बस में 16 वायर्स हैं तो उसकी विड्थ हो गई 16 बिट। तो अब आपको यहाँ पे विड्थ का मतलब समझ में आया होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 16 बिट एड्रेस बार कैन ट्रांसफर 2 to the power 16 मीन्स 65,536 मेमोरी लोकेशन एड्रेस। तो एक 16 बिट का एड्रेस बस 2 to the power 16, इसका मतलब ये होता है, ये नंबर इतने मेमोरी लोकेशंस को ट्रांसमिट या ट्रांसफर कर सकता है। ओके, अब मैं आपको समझाता हूं कि मेमोरी लोकेशंस क्या होते हैं। एक बार इस कंसेप्ट को भी आप लोग समझ लीजिए कि मान लीजिए आपका एड्रेस बस 16 बिट का ना होकर के सिर्फ 3 बिट का होता तो ये कितना डेटा ट्रांसफर कर पाता? ये डेटा ट्रांसफर कर पाता 2 to the power 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 8। तो ये डायग्राम मैंने इसी के अकॉर्डिंग बनाया है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो अगर आपका एड्रेस बस 3 बिट का होता यानी उसमें सिर्फ 3 वायर्स होती तो वो सिर्फ इन 8 बॉक्सेस में जो डेटा है उसका एड्रेस ही ट्रांसफर कर पाता। तो उसका एड्रेस क्या है? सपोज यहाँ पे कोई डेटा रखा हुआ है तो उसका एड्रेस है ये, जो कि बाइनरी नंबर्स के अकॉर्डिंग सब अलग अलग हैं। अगर यहाँ कोई डेटा रखा है तो उसका एड्रेस है ये। तो ये एड्रेस उसको पहुंचाना होता है कहाँ पे? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। ओके, तो ऐसे ही अगर मेरी वायर 16 बिट की है, यहाँ पे 16 बिट, तो 16 बिट कितना डेटा ट्रांसफर कर सकता है? 2 to the power 16, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया है कि 2 to the power 16 कितना होता है। ठीक है, तो ये जो बॉक्सेस हैं इनके नंबर्स बढ़ जाएंगे और कितने हो जाएंगे? 65,536। तो अब आपका 16 बिट एड्रेस बस उतने सारे बॉक्सेस में से उतने सारे मेमोरी लोकेशंस का एड्रेस, ये जो एड्रेस है वो ट्रांसफर कर सकता है, वो पहुंचा सकता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर तक। ओके, तो आई थिंक आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा एड्रेस बस का। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डेटा बस क्या होता है। नेक्स्ट इज डेटा बस। It is an electrical path that connects the CPU, memory, input-output devices and secondary storage device। तो ये एक ऐसा पाथ है, वही आपका वायर्स, पैरेलल वायर्स, जो कि CPU को, इनपुट डिवाइसेस को, आउटपुट डिवाइसेस को और सेकेंडरी मेमोरी को आपस में कनेक्ट करता है और मेमोरी को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, तो डेटा बस कैरी डेटा इन बाइनरी फॉर्म। ठीक है, ये तो अब मैं आपसे डिस्कस कर ही चुका हूं कि डेटा बस
बाइनरी फॉर्म में डेटा को कैरी करता है। नेक्स्ट पॉइंट, डेटा बस कंटेन सेट ऑफ पैरेलल वायर्स विच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा। ये भी हम लोगों को नॉलेज है, हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड, द नंबर ऑफ लाइन्स इन बस अफेक्ट द स्पीड एट विच द डेटा ट्रेवल्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट। ओके, अब ये पॉइंट आपका थोड़ा सा समझने के लायक है कि स्पीड किसी भी डेटा की ट्रांसमिटिंग स्पीड या ट्रांसफर की स्पीड कैसे डिफर करती है। सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, स्पीड ऑफ 16 बिट डेटा बस इज मोर देन 8 बिट डेटा बस। मान लीजिए ये जो बॉक्स मैंने आपको भी समझाया था, ये तो हो गया आपका एड्रेस। इस इन बॉक्स के अंदर डेटा रखा हुआ होता है। मान लीजिए इसमें 2 बाइट डेटा है, 2 बाइट डेटा। सो 2 बाइट डेटा का मीन्स है 16 बिट, क्योंकि 8 बिट्स को मिलाकर के 1 बाइट बनता है, आपको पता है, ठीक है। तो अगर आपका डेटा बस में 8 वायर्स हैं तो इन 2 बाइट्स में से केवल 1 ही बाइट वो ट्रांसमिट कर पाएगा एक बार में, ठीक है। और अगर आपके डेटा बस में 16 वायर्स हैं, यानी वो 16 बिट ट्रांसफर कर सकता है एक बार में, तो एक बार में ये 2 बाइट्स ट्रांसफर कर लेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर 16 वायर्स हैं तो उसकी डेटा ट्रांसमिटिंग स्पीड ज्यादा होगी 8 बिट वायर वाली डेटा बस से। ओके, आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। डेटा बस इज अ बाई डायरेक्शनल बस because same bus is used for data transmission from microprocessor to memory location or input output devices and vice versa, means opposite, ठीक है। तो डेटा बस एक बाई डायरेक्शनल बस है, मीन्स ये डेटा भेज भी सकता है और इसी बस पे डेटा वापस भी आ सकता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाई डायरेक्शनल बस। ओके, आई थिंक डेटा बस का पूरा कंसेप्ट क्या है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंट्रोल बस क्या होता है। लास्ट टाइप इज कंट्रोल बस। कंट्रोल बस कैरीज कंट्रोल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट टू द अदर यूनिट्स। कंट्रोल बस क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाता है। सपोज आपको कोई फाइल सेव करनी है तो सेव कंट्रोल एस आपने प्रेस किया तो वो कोई डेटा नहीं है, वो एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो जैसे आपने कंट्रोल एस प्रेस किया तो ये इंस्ट्रक्शन कंट्रोल बस पे के थ्रू गया और आपका डेटा सेव हो गया। तो कंट्रोल एस इज अ इंस्ट्रक्शन जो कि हम लोग देते हैं और ये जाता है कंट्रोल बस के थ्रू। सेकेंड, सो कंट्रोल इंफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ ऑल यूनिट। सिंपल, मैंने अभी आपको बताया कि कौन सी यूनिट को क्या काम करना है, उसको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वो कंट्रोल बस के थ्रू दिया जाएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट, द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अदर यूनिट्स लाइक इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये तो हो गया, बहुत ही सिंपल था कंट्रोल बस का फंडामेंटल, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके अलावा एक बस और होता है जो कि इससे थोड़ा अलग है, वो उसके पार्ट में नहीं आता है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या है ये। Apart from the above described important bus system, a separate type of bus called input-output bus, इसका नाम होता है input-output bus. It is used to connect the input-output and other external devices to the system. So ऊपर दी गई 3 बसेस के अलावा ये एक बस अलग है जिसका काम होता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और अदर एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक जो एक्स्ट्रा बस थी वो भी मैंने आपको बता दी। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो में मैं सक्सेसफुल हो पाया हूँगा समझाने में कि कम्युनिकेशन बस और सिस्टम बस क्या होता है और इसकी क्या फंक्शनैलिटी होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।